गाइस, हर एक बाइकर मनाली ले लद्दाख वाले हाईवे पर अपनी बाइक चलाना चाहता है, वहां पे जाके घूमना चाहता है। एंड गाइस, मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद से हमारे भारत देश का हर एक लड़का, हर एक नौजवान ऐसा सोचता है कि मैं अपने लाइफ में कभी ना कभी तो लद्दाख या फिर मनाली में जाऊंगा ही जाऊंगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितना ही ज्यादा उत्साह से भरे हुए लोग रहते हैं मनाली जाने के लिए, उससे ज्यादा उत्साही वहां की एक चीज होती है आपसे मिलने के लिए। लेकिन वो चीज कोई इंसान नहीं है। क्या है आपको आगे पता चलेगा। गाइस, ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाने से पहले मैं खुद बहुत ज्यादा घबराया हुआ हूँ, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्यादा डरावनी है। एंड गाइस, ये जो बात है ये कोई मैं फिक्शनल बना के नहीं कह रहा हूँ। आपको बहुत सारे इंटरनेट आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे। मतलब टूरिस्ट के बीच में ये कहानी बहुत ही ज्यादा फैली हुई है। एंड गाइस, इस कहानी का जो सबसे ज्यादा पेचीदा पॉइंट है मालूम है वो क्या है कि वहां पे जो पैरानॉर्मल एंटिटी है, वहां पे जो आत्मा है, उससे लोग सिर्फ डरते ही नहीं है, बल्कि उस जगह पे उस इलाके पर उसकी एक मंदिर भी है। अब ये सब कुछ क्यों है, वहां पे उसकी पूजा क्यों करी जाती, लोग ये सारी चीजें क्यों करते हैं, क्या है वो आत्मा, क्या हुआ था ये हादसा, वो पता चलेगा आपको आज इस वीडियो में। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस, आज की ये कहानी होने वाली है मनाली और लद्दाख के बीच के एक इलाके के बारे में, जिसका नाम है गाटा लूप्स। ये जो नाम है ना, ये सुनने में भी यूनिक है, ये जगह भी बहुत ज्यादा यूनिक है। वो कैसे है आपको आगे पता चलेगा। ये कहानी है पराग और उसके कुछ दोस्तों की, जो हाल ही में मनाली और लद्दाख जाने का प्लान आउट कर रहे थे। एंड रिसेंटली सब लोग एकदम फुल सेट हो चुके थे जाने के लिए, माँ बाप मान गए थे, एवरीथिंग वॉज सेट। अभी उसमें से कुछ कुछ लोगों को ना थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन हो रहा था कि जाएंगे कैसे वहां पे, क्या हम लोग फ्लाइट से जाए लद्दाख में, या फिर हम लोग यहीं से बाइकिंग करते हुए जाए और वहां पे जाके भी बाइकिंग करेंगे एंड ऑल। तो उसी वक्त पराग का एक दोस्त है मुकुल। तो मुकुल ने क्या कहा कि गाइस, हम सब लोग बाइकर्स हैं, लेकिन थोड़ा सेंस बनाओ, यहाँ से जाने के बाद हम लोग बहुत ही ज्यादा थक जाएंगे, सो इट्स बेटर कि हम लोग लद्दाख सीधा जाते हैं फ्लाइट से, एंड उतरने के बाद वहां से हम लोग बाइक्स को रेंट कर लेंगे। एंड फिर सब ने अपनी अपनी हाँ कर दी इस चीज पर, एंड सबने बोल दिया कि चलो ठीक है, अब दिस इज द प्लान। एंड इसके बाद सब लोग रवाना हो गए लद्दाख के लिए। गाइस, आप एक चीज सोच भी नहीं सकते कि लद्दाख जितना दिखने में खूबसूरत लगता है, उससे भी कई गुना ज्यादा ये जगह हॉन्टेड है। ऐसा कहा जाता है ना कि चांद में जितनी रोशनी है, चांद जितना ज्यादा खूबसूरत दिखता है, उसमें दाग भी उतने ही ज्यादा है। ऐसी ही जगह होती है जिसमें ऐसी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीनरीज होती है, लेकिन वो जगह इतनी ही ज्यादा हॉन्टेड होती है। लद्दाख में भी ऐसे बहुत ज्यादा दाग है, जो आपको आगे जाके पता चलेगा। तो गाइस, फाइनली पराग और उसके दोस्त लोग अभी लद्दाख में पहुंच चुके थे, एंड पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी अपनी बाइक्स को रेंट पे ले लिया, एंड फाइनली उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत कर ली थी। एंड जब वो लोग लद्दाख से मनाली जा रहे थे, तो उस दौरान ना उनको एक खबर मिली कि जिस रास्ते से उनको जाना था, उस रास्ते में लैंडस्लाइडिंग का बहुत ही ज्यादा खतरा है। तो वो थोड़े से अपसेट थे, लेकिन वो लोग ना एक्साइटमेंट उनमें इतना ज्यादा था कि उन्होंने अवॉइड किया, इस चीज को इग्नोर किया, एंड वो लोग वहीं से निकल गए। एंड गाइस, ले से मनाली के बीच में जो सफर है ना, वो तकरीबन कुछ 9 से 10 घंटे के बीच में आता है। लेकिन इस ही जर्नी के बीच में पैंग से लेके जिंगजिंग बार तक 130 किलोमीटर का जो रूट है, बताया जाता है कि वो रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब होता है। लाइक आप यहाँ पे बिल्कुल भी स्पीड नहीं कर सकते हो, वहां पे एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग्स है कि आप यहाँ पे अगर स्पीड करोगे तो एक्सीडेंट्स होने के बहुत ज्यादा यहाँ पे चांसेस होते हैं। लेकिन उसी समय में पराग और उसके दोस्त लोग ने बोला कि अरे नहीं, हम लोग इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बाइकर्स है, हमको क्या ही दिक्कत होगी, है ना, हम लोग तो यहाँ पे आराम से चला लेंगे, हम लोग अपने मन मर्जी की स्पीड के हिसाब से यहाँ पे चलेंगे। लेकिन गाइस, ये जो रूट है ना, इसी रूट के बीच में गाटा लूप्स भी आता है। चाहे आप स्पीड चलाओ या स्लो चलाओ, आपको यहाँ पर रुक रुक कर ही चलना पड़ेगा, अपनी नजरें खोल कर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हादसे होते हैं वो इंसान नहीं करते, कोई और करता है। अब गाइस, फाइनली पराग और उसके दोस्त गाटा लूप्स में आ गए थे। लेकिन गाइस, गाटा लूप्स में आते ही ना थोड़ी सी हल्की फुल्की सी बारिश हो रही थी, एंड बहुत ही ज्यादा अभी ठंड का माहौल हो गया था, जिसकी वजह से जो पराग के बाकी दोस्त लोग थे, वो लोग तो एकदम ठीक थे, साथ साथ में चल रहे थे, एकदम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज्यादा पैशनेट है अपने इस काम को लेकर। लेकिन वहीं पे पराग वाज लाइक कि उसको भी धीरे धीरे करके उसको ठंड लग रही है, वो थोड़ा थोड़ा करके थक रहा है, एंड उसको ऐसा लग रहा था कि अभी ये रास्ता इतना ज्यादा खराब है कि मैं रुक भी नहीं सकता हूँ यहाँ पे। उसने कहा कि बस कोई तो बस एक सेफ मोड आ जाए,
सेफ मोड आ जाने के बाद मैं थोड़ा सा बस आराम कर लूँ। फिर उसे ना रहा नहीं जा रहा था, उसने अपने सारे दोस्तों को बताया इस बारे में। उसने बोला कि यार बस मुझे आराम करने का थोड़ा मौका मिल जाए। फिर उसके दोस्तों ने बोला एक काम कर, अगर तुझे चाहिए तो तू थोड़ी देर के लिए रुक जा, हम लोग आगे निकल जाते हैं, बाद में तो हम लोग को ज्वाइन कर लेना आगे जाके, हम थोड़ा आगे जाके स्लो हो जाएंगे। फिर ये सुनने के बाद पराग को थोड़ा सा बुरा लगा कि अरे उसके दोस्त लोग रुक नहीं रहे हैं, लेकिन फिर उसको भी समझ में आया कि वो लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, पैशनेट है वगैरह वगैरह, तो मैं रुक जाता हूँ, दैट वुड बी मच बेटर। फिर अब पराग ना थोड़ी देर के लिए उसी गाटा लूप्स में आके रुक गया। वो थोड़ा सा बैठ गया एक जगह पे थोड़ा सा आराम करने के लिए। गाइस अभी ना शाम का वक्त हो रहा था थोड़ा सा, एंड अभी ना उसने देखा कि थोड़े ही देर बाद एकदम दूर से कोई तो एक आदमी चलता हुआ आ रहा है। शॉकिंग बात लग रही थी उसको ये चीज, क्योंकि उस पूरे इलाके में कोई भी आदमी था ही नहीं जो कि अपने पैरों से चलते हुए आए। ये एक ऐसा इलाका था जहां पे लोग गाड़ी और ट्रक्स और बाइक से ही घूमते हैं, बाइक से भी बहुत रेयरली गाटा लूप्स में। एंड बाइक्स तो मतलब बिल्कुल थी ही नहीं, जैसे कि उसको कोई एक इंसान दिख जाए बस, नहीं सिर्फ गाड़ियां और ट्रक्स चल रही थी वहां पे, लेकिन ये एक अकेला आदमी वहां पे चल रहा था। शॉकिंग। इसने सिर्फ एक ही शॉल पहना था इतनी ज्यादा ठंड में। शॉकिंग। अब उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि ये है कौन यार, ये इंसान दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल भी अच्छे से, क्योंकि उसने उस शॉल से अपना मुंह भी उसने पूरा अच्छे से कवर करके रखा हुआ था कि मतलब कुछ दिखे ही ना इंसान को। अब वो धीरे धीरे करके वो आदमी ना फराग की ओर आ रहा था, उसके तरफ ही बढ़ रहा था। तो उसने बोला ये जैसे आएगा मैं उसको डेफिनेटली पूछूंगा कि तूने ये शॉल क्यों पहना है, लगी वो भी इतनी ज्यादा ठंड में। अब वो इंसान पराग के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, एंड अब वो इतना करीब आ गया था कि अभी पराग उसको फाइनली पूछ सकता था कि भाई इतनी ठंड में सिर्फ एक ही शॉल क्यों पहना है आपने। एंड उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो फिर पराग ने उस इंसान को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखा, एंड उसने देखा कि उस इंसान के बदन में बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई है, एक्चुअल में बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई थी। पराग को देख के थोड़ा सा बुरा लग रहा था। उसने बोला कि पहले तो आप ज्यादा कपड़े पहनो, और दूसरा कि लाइक आपको ऐसा ठंड में नहीं घूमना चाहिए, एंड इतनी ज्यादा अगर आपको चोटें लगी है तो इसका इलाज कराओ, ऐसा आपको नहीं घूमना चाहिए इतनी ठंड में वो भी। फिर भी उस इंसान ने ना कोई भी जवाब नहीं दिया उसको। बहुत ही ज्यादा अब उसको अलग सा लग रहा था कि भाई मैं इतना सब कुछ बोल दिया हूँ, इसने कुछ जवाब नहीं दिया मुझे। फिर ऑल ऑफ अ सडन उस इंसान ने अपना जो एक हाथ है उसको आगे किया। फिर पराग को लगा कि शायद से ये इंसान गरीब है, शायद से पैसे मांग रहा है मुझसे। फिर उसने थोड़े से पैसे निकाले और उसके हाथ में रख दिए। फिर उस इंसान ने अचानक से अपनी आंखें खोली। फिर पराग ने देखा कि इसकी तो आंखें ही नहीं है। वो उसके आंखों में देख सकता था कि उसके आंखों में कुछ भी नहीं है सिवाय अंधेरे के। सिर्फ और सिर्फ अंधेरे का साया छाया हुआ है उसके अंदर। एंड गाइस जैसे ही पराग ने वो देखा, उसी वक्त उस इंसान का जो शॉल था जो उसके पूरे बदन पे घिरा हुआ था वो भी पूरा नीचे गिर गया। एंड उसने देखा कि इस इंसान का कोई बदन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंकाल है, स्केलेटन। पराग ने अभी जल्दी से अपनी बाइक को लिया एंड वो वहां से भाग निकला, तेजी से भाग निकला। लाइक उसको अपने नजरों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यकीनन उसने एक इंसान को देखा है या एक शैतान को देखा है। उसे कुछ भी बिलीव ही नहीं हो रहा था। अब वो थोड़ा और आगे गया, थोड़ा और आगे गया, जस्ट थोड़ा वो अपने आपे में आया ही था कि अब उसने उसके नजरों के सामने देखा कि एक ट्रक सामने खड़ा है एंड उसका ड्राइवर है वहां पे बाजू में खड़ा, एंड उसके पास वही जो इंसान था वो चल के जा रहा है जिसने शॉल पहना हुआ था। उसने देखा कि वो जो ट्रक ड्राइवर है ना वो उसको पानी दे रहा है। अभी भी उसको यकीन नहीं हो रहा था। लाइक वो एकदम तेजी से उसने वहां से अपनी जो बाइक थी उसे निकाला। उसको अभी भी यकीन नहीं होता। एंड गाइस यही चीज, सेम चीज उसने 2-3 बार देखा कि 2-3 बार 1-2 गाड़ियां वाले हैं, वो लोग आमने सामने खड़े हैं इसी शैतान के या फिर इंसान के, एंड उसे पानी दे रहे हैं। उसे कुछ भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये किस जगह पे आ गया है। वो बार बार पीछे अपनी नजरें घुमा घुमा के देख रहा था कि शायद से कोई आ रहा है मेरे करीब, शायद से कोई आ रहा है। एंड अभी वो फाइनली देख सकता था कि वो जो थी वो चीज, वो इंसान या वो शैतान, वो उसके पीछे आ रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे बार बार। उसने वहां से अपनी बाइक को भगाया एंड उसने पास में देखा कि यहाँ पे एक ढाबा है। वो वहां पे जाके रुक गया, बाइक से उतरा एंड गाइस वो बहुत जोर जोर का हाफने लगा। जो ढाबे में कुछ लोग बैठे थे वो आए उसके पास, उसने बोला ऐसा क्या हो गया आपके साथ। फिर उसने अपनी ये पूरी कहानी बताई कि मुझे ऐसी एक आत्मा दिखी, एक ऐसी प्रेत आत्मा दिखी जिसको लोग पानी दे रहे थे एंड वो मेरे करीब भी आई थी। एंड गाइस उसी वक्त ढाबे में एक इंसान बैठा हुआ था जिसने जो पराग था उसको ऐसे करके बुलाया कि आप मेरा नजदीक आओ। फिर उस इंसान ने कहा कि बेटा ये जो चीज आपने देखी है ये एक प्रेत आत्मा ही है जो कि उस रास्ते की एक एक्सीडेंट में मारा गया था। वहीं पे एक हादसा हुआ था उसके साथ, वो वहीं पे मारा गया था।
इसकी भी एक बहुत पुरानी कहानी है, एक इतिहास है। फिर उसने वो सुनाना शुरू किया कि साल 1999 में इस गाटा लूप्स में बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्नो स्टॉर्म आया था, ठीक है, बर्फ़ का तूफान आया था। एंड उसके बीच में एक ट्रक ड्राइवर जो कि बहुत टाइम से निकला हुआ था, उसको एक जगह पे डिलीवरी पहुंचानी थी अपने सामान की, रॉ मटेरियल्स की, वो जा रहा था वहां से। उसने सोचा कि कितना भी बर्फ का तूफान हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना ये सामान को डिलीवर करना है। एंड उसी वक्त उसको पता नहीं था कि गाटा लूप्स में बहुत ही ज्यादा स्टक हो जाने वाला है वो। तो उसकी जो ट्रक थी वो गाटा लूप्स में आके अटक गई। अटकने के बाद उसने देखा कि ना अभी ट्रक आगे जा रही है ना पीछे आ रही है, क्योंकि बर्फ ने एकदम जाम करके रखा है। फिर उसने बोला पास में शायद से गांव है, वहां पे जाके मैं मदद मांग लेता हूँ। एंड गाइस वो ट्रक ड्राइवर ट्रक में अकेला नहीं था, उसके साथ एक हेल्पर भी था उसके साथ। एंड गाइस उसने अपने हेल्पर को बोला कि आप यहीं पे रुको, मैं जाके मदद मांग के आता हूँ, आप यहीं पे रुकना, आप बस ट्रक का देखभाल करो थोड़ा सा। फिर उस हेल्पर ने बोला ठीक है साहब, मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। फिर देखते देखते कुछ दिन बीत गए थे अभी, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर वापस से लौटा नहीं। एंड वो जो हेल्पर था ना वो भी उसी ट्रक के अंदर ही था, ये सब कुछ उसको पता था उस ड्राइवर को। एंड वो गया हुआ था किसी गांव में मदद मांगने के लिए, लेकिन वो जब जा रहा था तो फिर उस वक्त उसने देखा कि वो जो गांव का रास्ता है वो एकदम फुल बर्फ में छिपा हुआ है, वो आगे ही नहीं जा सकता। लेकिन कैसे कैसे करके कोशिश कर करके वो उस गांव में गया, जाके उसने हेल्प मांग के वापस आया, लेकिन उसको जाके काफी दिन हो चुके थे अभी। अब वो वापस लौटा अपने ट्रक के पास। उसने देखा दूर से कि हाँ मेरा ट्रक तो वहीं पे है। जब उसने ट्रक को खोला तब उसने देखा कि उसका जो हेल्पर था ना, उसकी मौत हो चुकी है। क्योंकि गाइस एक बात समझिए, वो उसी ट्रक के अंदर था इतनी ज्यादा ठंड में, ना उसके पास पीने के लिए पानी था ना उसके लिए खाने के लिए खाना था, तो उसकी मौत होना तो एकदम निश्चिंत थी। एंड गाइस यही जो चीज है, यही इस पूरी कहानी को एक हॉरर स्टोरी में तब्दील कर देती है। उस हेल्पर की आत्मा वहां पे आज भी भटकती है गाटा लूप्स में। बताया जाता है कि ये वहां की सबसे ज्यादा खतरनाक आत्मा है। ये हर जगह पे जो भी उसको इंसान वहां पे दिखता है, ये आत्मा उसके करीब जाती है, जाके पीने के लिए पानी मांगती है। एंड अगर जिसने भी उस आत्मा की मदद नहीं करी तो फिर बहुत जल्द कुछ ही घंटों में उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। ऐसा बहुत सारे इंटरनेट आर्टिकल्स में लिखा गया, आपको वो पता चलेगा। एंड गाइस ये जो कहानी है ना, धीरे धीरे करके ये उस गांव में भी फेमस होने लग गई, जो कि वहां पे नजदीक का गांव था। तो उन्होंने ये सब कुछ समझ के उस आत्मा के लिए एक मंदिर भी बनाया। एंड जो भी वहां से आता जाता है, वहां पे जो भी सफर करता है, वो उस मंदिर के पास जाके कुछ पानी की बोतलें जाके रखता है, कुछ खाने के लिए बिस्किट या फिर कुछ भी सामान रखता है जिससे वो खा सके। ये सब कुछ सुनकर पराग के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वो लिटरली एक प्रेत आत्मा से मिलेगा। लेकिन उसे ना अभी एक और एक चीज याद आई कि इन सब लोगों ने उसको पानी की बोतल दी थी, इसके लिए वो लोग आज तक बचे हैं। मैंने तो उसे कोई भी पानी की बोतल दी ही नहीं। मतलब मेरे साथ भी कोई ना कोई हादसा कभी भी हो सकता है। तो उसने क्या किया, उस ढाबे से वो जल्दी से निकला, अपने बाइक में बैठा एंड उसी मंदिर में गया, उस हेल्पर की मंदिर में। वहां पे जाके उसने बहुत सारी माफी मांगी कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था आपके बारे में, एंड मैं बहुत अफसोस बताता हूँ यहाँ पे आके कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ। एंड मैं अभी अपनी पानी की बोतल भी यहाँ पे रख के जा रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। एंड वो वहां से निकल गया। गाइज अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हर आत्माएं बुरी नहीं होती, लेकिन ऐसी बहुत सारी आत्माएं होती है जो कि आपसे कुछ चाहती है, आपसे कुछ मांगती है। अपने मुंह से नहीं मांगेगी, अपनी जुबान से नहीं मांगेगी, वो आपको समझना होगा उस जगह के इतिहास को जानकर। सो इसके लिए गाइज मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ ना कि जिस भी जगह पे जाते हो उसका इतिहास अच्छे से जान लीजिए, वरना अगर आपने उसकी मुंह मांगी चीजें अगर उसे नहीं करी, जो उसके इतिहास में चीजें उसको नहीं मिली और आपने वो नहीं दिया, तो हो सकता है कि वो जो आत्मा है आपके इर्द गिर्द कभी भी आके मौजूद हो सकती है ना, आपको कभी भी रात को सोने ना दे। तो इसके लिए इस चीज से चौकन्ने रहिए। शुक्रिया।